भारत को बैक टू बैक 3 झटके देने की तैयारी में थे बालेन शाह। मोदी सरकार ने लिया तगड़ा एक्शन। प्रधानमंत्री, मंत्री, नेता सबकी संपत्ति की होगी अब नेपाल में जांच। बालेन शाह ने चला नया मास्टर स्ट्रोक। घर में छिड़ी ऐसी जंग, 12 महीने तक बालेन ने टाला विदेशी दौरा। चीन की भी बढ़ने लगी टेंशन। क्या नेपाल की नई सरकार भारत विरोधी है? क्या बालेन शाह की विचारधारा भारत के हित में नहीं है? इसका जवाब शपथ ग्रहण के 30 दिन के भीतर ही उनके 3 फैसलों से मिल गया है, जिसने भारत के लिए न सिर्फ चिंता खड़ी कर दी है, बल्कि भारत ने भी उसी भाषा में जवाब देना भी शुरू कर दिया है, जिसके बारे में पहले सुनिए फिर बताते हैं बालेन शाह के भारत विरोधी पाप कितने रहे हैं। भारत के फैसले से बालेन की चाय फीकी। अपने यहाँ होने वाली चाय का 80% से ज्यादा हिस्सा नेपाल फिलहाल भारत में बेचता है। नए नियम के तहत अब हर खेप की लैब में टेस्टिंग होगी। 11,120 भारतीय रुपए फीस लगेगी। जांच में करीब 15 से 20 दिन लग सकते हैं। तब तक ट्रक कस्टम के पास होगा, मुश्किल बढ़ेगी। शायद यही वजह है कि नेपाल के चाय व्यापारी अभी से इस फैसले से चिंता में आ गए हैं। लेकिन इसकी शुरुआत तो बालेन शाह ने अपने 100 रुपए वाले फैसले से की है। उन्होंने खुद ही ये नियम लागू किया कि 100 रुपए से ज्यादा का सामान जो भारत से आएगा उस पर भारी टैक्स लगेगा, जिसका विरोध वहां की जनता भी कर रही है। पर सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन इसी हिसाब से नेपाल की सरकार अगर गलतियां करती रही तो भारत और नेपाल के संबंधों पर भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि बालेन शाह ने अगर भारत से व्यापार खराब किया और चीन के करीब गए तो उनकी कुर्सी पर भी खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि नेपाल की जनता ने उन्हें चुना ही केपी शर्मा ओली वाली चीन समर्थक सरकार को हटाने के लिए है। इसीलिए ये चर्चा भी अब जोर पकड़ने लगी है कि 1 महीने के भीतर ही बालेन शाह ने कई चुनौतियां अपने सामने खड़ी कर ली है, जिसे संभालने के लिए कभी वो भ्रष्टाचार पर वार के लिए पूर्व पीएम ओली को जेल भेजते हैं, तो कभी कहते हैं नेपाल सरकार संपत्ति जांच आयोग बनाएगी, जो मौजूदा प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, सभी मंत्री, सभी सांसद से लेकर सरकारी अधिकारियों और सार्वजनिक पद धारण करने वाले अधिकारियों की संपत्ति की जांच करेगी। जांच आयोग के सदस्य भी जांच के दायरे में होंगे। रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। पर क्या बालेन शाह के पुराने पाप छिप जाएंगे? आपको याद होगा बीते दिनों नेपाल की एयरलाइंस ने अपने मैप में भारत के अभिन्न हिस्से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया तो भारत ने कड़ा विरोध जताया। नतीजा नेपाल को माफी मांगनी पड़ी, अपनी गलती सुधारनी पड़ी। पर जानकार कहते हैं ये बालेन शाह के उस सलाहकार की हरकत हो सकती है जिसने कुछ साल पहले ही कुछ ऐसी ही बड़ी भूल की थी। काठमांडू के मेयर रहते हुए बालेन शाह ने भारत के अखंड भारत नक्शे के जवाब में अपने कार्यालय में ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगाया था। इस नक्शे में भारत के कई हिस्से नेपाल के भाग के रूप में दिखाए गए थे। तब भारत ने कड़ा विरोध जताया था। यहाँ तक कि 2023 में बालेन ने अपनी चीन यात्रा सिर्फ इसलिए रद्द कर दी थी क्योंकि चीन ने अपने नक्शे में नेपाल के नए राजनीतिक मैप को मान्यता नहीं दी थी, जिसमें लिपू लेक और काला पानी जैसे विवादित क्षेत्रों को नेपाल का दिखाया गया था। अब जब नेपाल के बड़े बड़े एक्सपर्ट ये उम्मीद जता रहे थे कि भारत दौरे पर आकर बालेन शाह नेपाल के लिए कोई बड़ी डील कर सकते हैं, तब उनकी पार्टी के महासचिव भूपदेव ने कहा वो जाहिर तौर पर विदेशी यात्राओं पर जाएंगे, लेकिन सबसे पहले वो आम जनता के मुद्दों और विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हमारी चर्चा के अनुसार वो कम से कम 1 साल तक किसी भी विदेश यात्रा पर नहीं जाएंगे। जबकि नेपाल के ज्यादातर प्रधानमंत्री पद संभालते ही भारत दौरे पर आते रहे हैं, लेकिन इससे नुकसान नेपाल का ही ज्यादा होने वाला है। इसलिए भारत इस बात का लोड नहीं लेने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।